बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पाठ है हमारा 8 विजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो यहाँ पर हम क्या इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं, विजी व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, हम समान पदों को समान पदों के साथ रखते हैं चिन्ह सहित, ठीक है। तब हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते, चिन्ह को देखते हुए जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। यदि समान चिन्ह होंगे तो जोड़ देते हैं और यदि विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब हम घटाते कैसे हैं वो सीखने वाले हैं। जैसे देखिए ए है भाग 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से, इसमें से 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12 को घटाइए। तो कैसे हल करेंगे इसको, ये आपको देखना है। हल ए वाला भाग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बीजी व्यंजक है हमारा वो क्या है बच्चों, 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3। इसमें से जिस बीजी व्यंजक को घटाना है इसके नीचे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पद है वो समान होना चाहिए। इसका जैसे ए वाला पद है तो यहाँ भी ए वाला ही है, तो इसके नीचे 4a ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ए बी वाला पद है तो ये भी ए बी वाला पद है, यानी कि उसी क्रम में है। तो ऋण 7ab, उसके बाद धन 3b, बी वाला पद बी वाले पद के नीचे। और जो अचर पद है, अचर पद माने जिसमें चर नहीं है, और यहाँ पर ऋण 3 है, यहाँ पर धन 12 है, तो ऐसे लिख दिया हमने। देखो समान पदों को समान पदों के नीचे लिखते हैं, इस बात को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। समझ आ गई बात। समान पद माने ए वाला पद ए के नीचे, ए बी वाला पद ए बी के नीचे, बी वाला पद बी के नीचे, अचर पद के नीचे। उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे जो लाइन डालते हैं सेम वही करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, और जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। जो नीचे हमने लिखा है ना बीजी व्यंजक, कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 पद हैं इसमें, तो 4 के चारों के चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये धन चिन्ह का है तो ऋण कर देंगे, ये ऋण चिन्ह का है तो इसको धन कर देंगे, जो धन चिन्ह का है ऋण कर देंगे, धन चिन्ह का है ऋण कर देंगे। अब इसके जो है ना ये वाला चिन्ह माना जाएगा, जो इसका पहले था उसको नहीं लेंगे हम, जो नया चिन्ह हमने लगा रखा है नीचे ये चिन्ह मानेंगे। अब ये चिन्ह हमने क्यों बदला, समझ में आ रही बात। जैसे आपसे कोई बोलता है कि 7 में से 1 घटाओ, तो आप क्या करते हो, 7 लिखते हो, उसके नीचे 1 लिखते हो और यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाते हो, नहीं लगाते हो, लगाते हो ना। हमने तो 1 घटाना था, 1 माने धन 1, समझ रहे हो बात। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, ऋण कर दिया, तो 7 ऋण 1 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपके। लेकिन ये ऋण का धन क्यों किया, देखो ऋण का धन क्यों किया। जैसे देखिए आप को कोई बोला जाता है कि मेरे पास 2 पूर्णांक हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक। एक पूर्णांक मेरा है 2, एक दूसरा पूर्णांक है ऋण 3। समझ में आ गई नहीं आई बात। अब मुझे क्या करना है, 2 में से इस वाले पूर्णांक में से इस वाले पूर्णांक को घटाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो मैं कैसे लिखूंगा। यदि मैं एक तो तरीका ऐसा है लिखने का, ये दूसरा तरीका 7 में से 1 घटाने का तरीका कैसा है, ऐसा भी है।
ऐसे भी तो लिखते हैं हम, 7 ऋण 1 लिखते हैं। समझ रहे हो बात, यानी कि 1 को मैंने ऋण कर दिया। यहाँ पर धन क्यों किया है ये तो समझ में आ गया आप, क्योंकि इसका धन चिन्ह का था तो ऋण किया हमने। ठीक है, तो ऋण को धन क्यों करते हैं ये समझना है। तो यदि मुझे 2 में से ऋण 3 को घटाना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, घटाने के लिए हम क्या चिन्ह यूज करते हैं, ऋण। तो 2 ऋण ऋण 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 2 में से ऋण 3 को घटाना है तो ऐसे लिखूंगा, 7 में से 1 घटाना है तो मैं 7 ऋण 1 लिख रहा हूं ना। समझ रहे हो बात, तो 6 आया। और 2 में से ऋण 3 को घटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ऋण ऋण 3 लिखूंगा। समझ आ गई नहीं आई बात। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, 2 ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन। देखो ये धन हो गया नहीं हो गया, ये 2 धन 3 हो गया है, तो कितना आएगा उत्तर, 5 आएगा। आई बात समझ में। तो जो ऋण चिन्ह का होता है वो किस चिन्ह का बन जाता है, घटाने में धन चिन्ह का हो जाता है। देख लो, ये 3 ऋण चिन्ह का था ना, जब हमने 2 में से ऋण 3 को घटाया तो ये क्या बन गया, 2 धन 3 हो गया। आगे बात समझ में। इसलिए ऋण चिन्ह को बदल के धन कर देते और धन चिन्ह को बदल के ऋण कर देते हैं। क्यों करते हैं, समझ में आ गई बात। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम घटाएंगे। तो इतनी बात आपको सबसे पहले मैंने बता दी कि ऐसा क्यों करते हैं, चिन्ह क्यों बदलते हैं। अब बड़ा आसान है, अब आप जैसे जोड़ते हैं ना वैसे ही करना है। जैसे जोड़ने में किया ना हमने, ठीक वैसे ही करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, पहले चिन्ह बदल देने। जैसे जोड़ने में हम चिन्ह नहीं बदलते, इसके नीचे इसको लिखते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। यहाँ पर घटाने में हमको चिन्ह बदलने होते। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब ये कितना आ जाएगा इसका, 12 ऋण 4 कितना हुआ, 12 ऋण 4 जल्दी बताओ, 8 चिन्ह सहित लिखना होता है, क्योंकि धन चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़े का चिन्ह आता है हमेशा। बार बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पर हम घटाते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ये रूल है, ये नियम है, पूर्णांकों के जोड़ घटाने का नियम है। ठीक है, ऐसे ही है। बताइए, ऋण 9AB, अब इसको क्या पढ़ेंगे, धन 7AB पढ़ेंगे, ऋण 7AB नहीं पढ़ेंगे। अब यह बात याद रखना, ऋण 9AB धन 7AB कितना होगा बताओ, ऋण 2AB। बिल्कुल सही बताया, ऋण 2AB। आगे बात समझ में। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 5B ऋण 3B, धन 2B। क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है ना, इनमें बड़ा का चिन्ह आता है हमेशा, बड़ा 5 है, इसका चिन्ह धन है। तो विपरीत चिन्ह होने पर घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और पीछे से B लगा देंगे। और ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 ऋण 12, ऋण 3 ऋण 12 कितना हुआ, ऋण 3 ऋण 12 क्या बोल रहे हो आप, रूल से अभी बताया ना। क्या करते हैं, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, तो दोनों के चिन्ह समान है, इसका भी ऋण है इसका भी ऋण है, तो जोड़ेंगे नहीं इसको, ऋण 15। तो क्या आएगा, ऋण 15। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 2 ही तो नियम है। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह का मतलब दोनों धन के भी हो सकते हैं और दोनों ऋण के भी हो सकते हैं, वो भी समान चिन्ह कहलाएंगे, दोनों ऋण के हैं। तो समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो आगे बात समझ में है, तो ऐसे लाइन डालेंगे, तो ये इस प्रकार हम घटाते हैं। आगे बस अब बच्चों मैं इसको, ये वाला बी वाला भाग आप खुद बनाएंगे, सी वाला भाग बता रहा हूं आपको। 18 ऋण 3P ऋण 11Q धन 5PQ ऋण 2
पी क्यू वर्ग धन 5 पी वर्ग क्यू में से इसको घटाना है। तो यहां पर देखिए पद जो है ना क्रम से नहीं रखे हुए हैं, समझ रहे हो बात। ये इसीलिए रखे हैं ताकि आप समान पदों को पहचानना सीखो। जैसे इस वाले सवाल में तो क्रम से ही थे ना, तो कुछ नहीं करना था, इसके नीचे इसको लिख लेना था। यहां पर देखिए यहां 18 पहले है तो यहां 4 पी वर्ग क्यू पहले है। अब मैं देखूंगा कि पी वर्ग क्यू कहां पर है मेरा, इसमें देखूंगा ना पी वर्ग क्यू कहां पर है, ये वाला है, तो इसी के नीचे लिखा जाएगा ये। समान पदों को समान पदों के नीचे, क्या कह रहा हूं मैं, सुन रहे हो। तो मैं 4 पी वर्ग क्यू को कहां पर लिखूंगा, यहां पर चिन्ह सहित। इसका चिन्ह क्या है, धन है, आगे से कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब धन चिन्ह है। 4 पी वर्ग क्यू, मेरी बात आ गई समझ में कैसे लिखना है। उसके बाद क्या है, ऋण 3 पी क्यू। अब ऋण 3 पी क्यू वाला कहां पर है, यहां पर है, देखो ये। तो यहां पर लिखा जाएगा 5 पी क्यू के नीचे लिखेंगे ऋण 3 पी क्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या है, 5 पी क्यू वर्ग, देखो ये धन 5 पी क्यू वर्ग, पी क्यू वर्ग ये है, तो यहां पर लिखूंगा मैं धन 5 पी क्यू वर्ग। ठीक है, समान पदों के नीचे समान पद। उसके बाद देखिए ऋण 8 पी, ऋण 8 पी के नीचे पी वाला, तो यहां पर लिखेंगे ऋण 8 पी, देखो ये पी वाला एक साथ। धन 7 क्यू, तो क्यू वाला ये है, धन 7 क्यू। ऋण 10, ऋण 10 कहाँ जाएगा, सबसे आगे। देखा आगे बात समझ में, देखो अचर के नीचे अचर, पी वाले के नीचे पी, क्यू वाले के नीचे क्यू, पी क्यू के नीचे पी क्यू, पी क्यू वर्ग के नीचे पी क्यू वर्ग, पी वर्ग क्यू के नीचे पी वर्ग क्यू। ठीक है, तो ये काम करना होता है बस। उसके बाद क्या करना है आपको, लाइन डालनी है, थोड़ा नीचे डालेंगे इसमें लाइन, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिन्ह भी बदलते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो सबके चिन्ह बदलेंगे। ये ऋण का है तो क्या हो जाएगा, धन। ये भी ऋण का है तो धन, ये धन का है तो ऋण, ये ऋण का है तो धन, ये धन का है तो ऋण, ये धन का है तो ऋण। आगे बात समझ में। तो सब अब ये वाले चिन्ह माने जाएंगे, ये वाले नहीं जो इनके थे पहले। अब बड़ा आसान है। अब ये क्या हो गया, 18 धन 10 हो गया है, समझ में आ रही बात। 18 धन 10 कितना हुआ, 28। ठीक है, ये ऋण 3 है, ये धन 8 है, ऋण 3 धन 8 कितना हुआ, ऋण 3 धन 8 धन 5, धन 5 पी। ठीक है, उसके बाद ये कितना है, ऋण 11 धन 7, ऋण 11 धन 7 कितना हुआ, ऋण 4, ऋण 4 क्यू। उसके बाद ये देखिए धन 5 धन 3 कितना हुआ, धन 8। समझ रहे हो बात, समान चिन्ह हो गए। धन 8 पी क्यू, ऋण 2 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7, ऋण 7 पी क्यू वर्ग। ठीक है, धन 5 ऋण 4, धन 5 ऋण 4 कितना हुआ, 1। धन 5 ऋण 4 कितना हुआ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ में आ रही बात। धन 1 होगा, मतलब धन 1 चिन्ह सही, धन 1 पी वर्ग क्यू। 1 लिखने की जरूरत मुझे यहाँ पर, यदि 1 लिखूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 लिखो या न लिखो एक ही बात होती है। पी वर्ग क्यू का मतलब 1 पी वर्ग क्यू ही होता है। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, घटाने पर उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में सबके।